एक आदमी अपनी कार से उतरकर सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। सड़क के आगे घना काला धुआं फैला हुआ था। कुछ ही दिनों में पूरा कस्बा इस रहस्यमयी धुंध की गिरफ्त में आ चुका था और वहां के सभी लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इस धुंध के भीतर खतरनाक राक्षस छिपे हुए थे। लेकिन इस रहस्य की शुरुआत एक बस दुर्घटना से हुई थी। नर्स एली बस में बैठी अपने ट्रेनिंग नोट्स पढ़ रही थी। तभी उसकी नोटबुक हाथ से गिर गई। वह उसे उठाने ही वाली थी कि पीछे बैठे एक युवक ने पहले ही उसे उठा लिया। उसका नाम जेसन था। वह पेशे से फोटोग्राफर था और खाली समय में कॉमिक्स भी बनाया करता था। जेसन ने मुस्कुराते हुए एली से बातचीत शुरू की। कुछ ही देर में उसने अपनी पेंसिल निकाली और एली का एक सुंदर स्केच बना डाला। अपनी तस्वीर देखकर एली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों के बीच अच्छी बातचीत शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक बस का भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब एली की आंख खुली तो वह अपने घर के बिस्तर पर थी। उसे लगा कि शायद यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, उसे एहसास हुआ कि वह काम के लिए देर कर रही है। जल्दी जल्दी तैयार होते समय उसने देखा कि उसके शरीर के बाल असामान्य रूप से बढ़ चुके। लेकिन वह ज्यादा ध्यान दिए बिना अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। जहां रोज मरीजों और कर्मचारियों की भीड़ रहती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे अस्पताल में एक भी इंसान नहीं था। एली ने घबराकर हर वार्ड और हर कमरे में तलाश की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग अचानक गायब हो गए। डर के मारे वह अस्पताल से बाहर भागी। लेकिन बाहर का नजारा उससे भी ज्यादा डरावना था। पूरा कस्बा सुनसान पड़ा था। दुकानों के दरवाजे खुले हुए थे, गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं, लेकिन कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। एली ने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, घंटियां बजाईं, लोगों को आवाज लगाई, लेकिन हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। आखिरकार वह अपने घर लौट आई और खुद को अंदर बंद कर लिया। रात गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक उसे सामने वाले घर से तेज संगीत की आवाज सुनाई दी। उम्मीद की एक किरण देखकर वह तुरंत वहां पहुंची। घर के अंदर रोशनी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी अचानक उसके पीछे एक आदमी दिखाई दिया। एली डर से चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसे पहचानकर राहत की सांस ली। वह आदमी जेसन था। जेसन ने बताया कि उसके साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। दुर्घटना के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने भी पूरे कस्बे को खाली पाया। दोनों ने फैसला किया कि वे मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। एली और जेसन तुरंत मदद की तलाश में पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा भी अस्पताल जैसा ही था। पूरा थाना खाली पड़ा था। डेस्क पर रखी कॉफी अभी भी गर्म थी, मानो कुछ ही मिनट पहले कोई वहां मौजूद रहा हो। जेसन ने वायरलेस सेट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। दोनों ने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्यमयी कस्बे से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे शहर की सीमा तक पहुंचे, उनके होश उड़ गए। सामने का पूरा रास्ता घने काले धुएं से ढका हुआ था। धुंध लगातार हिल रही थी, मानो वह जीवित हो। हिम्मत करके जेसन ने अपना हाथ धुंध के अंदर डाला, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर भी दोनों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे पूरी तरह उसके भीतर चले जाएं। उन्होंने दूसरे रास्ते तलाशने शुरू किए, लेकिन हर सड़क, हर निकास और हर रास्ता उसी काली धुंध से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा कस्बा किसी अदृश्य दीवार के अंदर कैद हो चुका हो। भूख और थकान से परेशान दोनों एक हैमबर्गर रेस्टोरेंट में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा हुआ था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। एली खुशी से लोगों की ओर दौड़ी और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा तक। ऐसा लग रहा था मानो वह और जेसन वहां मौजूद ही न हो। जेसन भी बाहर जाकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन नतीजा वही रहा। कोई उन्हें देख या सुन नहीं पा रहा था। तभी एली की नजर एक कोने की मेज पर पड़ी। वहां उसकी वह मौसी बैठी थी जिसकी कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसके सामने एक छोटी लड़की बैठी थी और वह लड़की खुद एली थी, जब वह 10 साल की थी। यह देखकर एली की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए अपनी मौसी की ओर बढ़ी और उसे छूने की कोशिश, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, पूरा दृश्य गायब हो गया। अचानक रेस्टोरेंट फिर से खाली हो गया। चारों तरफ धूल जमी हुई थी और वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद दोनों को यकीन होने लगा कि वे किसी सामान्य जगह पर नहीं है। बाद में बातचीत के दौरान जेसन ने बताया कि जब वह दुर्घटना के बाद जागा था तो उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, जैसे कई हफ्तों से उसने शेव ही न की हो। एली ने भी अपने शरीर में हुए अजीब बदलावों के बारे में बताया। अब दोनों ने इस रहस्य की वैज्ञानिक तरीके से जांच करने का फैसला किया। वे फिर से काली धुंध के किनारे पहुंचे और इस बार अपने साथ मापने का सामान भी ले गए। काफी देर तक निरीक्षण करने के बाद उन्हें पता चला कि काली धुंध लगातार आगे बढ़ रही थी। उसकी गति लगभग 0.8 मील प्रति घंटा थी। गणना करने पर उन्हें पता चला कि लगभग 64 घंटों के भीतर यह धुंध कस्बे के केंद्र तक पहुंच जाएगी और फिर पूरा शहर उसकी चपेट में आ जाएगा। इस खोज ने दोनों की चिंता और बढ़ा दी। अब उनके पास समय बहुत कम था। सच्चाई जानने के लिए वे अस्पताल लौटे। वहां उन्हें सुरक्षा कक्ष में कुछ पुराने रिकॉर्ड मिले। अस्पताल के कैमरे तो खराब थे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित थी। रिकॉर्डिंग सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दो डॉक्टर एक गंभीर रूप से घायल मरीज के बारे में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि उसके बचने की संभावना बहुत कम है। कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग में उन्होंने उस मरीज का नाम लिया। वह नाम था एली। यह सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में पहली बार यह सवाल उठा कि आखिर उनके साथ वास्तव में हुआ क्या था। वे तुरंत उस वार्ड में पहुंचे जहां मरीज को रखा गया था। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन मशीनें अभी भी चालू थीं। एक मशीन पर दिल की धड़कन के संकेत दिखाई दे रहे थे। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। मशीन पर चल रहे संकेतों को देखकर जेसन गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने पास के दूसरे कमरे की जांच की। वहां भी एक मरीज की निगरानी करने वाली मशीन रखी हुई थी। रिकॉर्ड देखकर वह चौंक गया, क्योंकि उस पर दुर्घटना के लगभग 2 महीने बाद की तारीख दर्ज थी। इसी दौरान जेसन के मन में एक हैरान कर देने वाला विचार आया। उसने एली से कहा कि शायद वे वास्तव में जागे ही नहीं हैं। हो सकता है कि बस दुर्घटना में वे गंभीर रूप
से घायल हो गए हों और इस समय वास्तविक दुनिया में कोमा की अवस्था में पड़े हों। उसके अनुसार यह रहस्यमयी कस्बा उनकी चेतना की दुनिया थी, जबकि धीरे धीरे आगे बढ़ती काली धुंध मौत का प्रतीक थी। अगर धुंध पूरे कस्बे को निगल लेती तो शायद वास्तविक दुनिया में उनकी मृत्यु हो जाती। अब उन्हें समझ आ गया कि इस रहस्य से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, उन्हें उस काली धुंध का सामना करना होगा। अगले ही दिन दोनों हिम्मत जुटाकर धुंध के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर कदम रखते ही तेज हवाएं चलने लगी। चारों तरफ अंधेरा था और ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही हो। काफी देर संघर्ष करने के बाद अचानक दूर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वे उसके पास पहुंचे, उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा उभर आया। दरवाजा बेहद पुराना था और उसके सामने जमीन पर सैकड़ों चाबियां बिखरी हुई थीं। जेसन ने एक चाबी उठाकर ताले में लगाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एली की नजर पास में बने एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं के चारों ओर भारी लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं। अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। अगले ही पल जंजीरें हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई विशाल राक्षस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दोनों डरकर पीछे हट गए। राक्षस की दहाड़ सुनकर दोनों अपनी जान बचाकर वापस कस्बे की ओर भागे। शहर लौटने के बाद जेसन एक हथियारों की दुकान में गया और वहां से एक शिकार वाली बंदूक उठा ली। उसे लगने लगा था कि उस राक्षस की छाती में लगी चाबी ही पत्थर के दरवाजे को खोल सकती है। उसी रात एक और अजीब घटना। सड़क के दूसरी तरफ स्थित एक घर में अचानक रोशनी जल उठी। जब दोनों अंदर गए तो जेसन हैरान रह गया, क्योंकि वह उसका अपना बचपन का घर था। ऊपर के कमरे में उसने अपने छोटे रूप को देखा जो बैठकर कॉमिक्स बना रहा था। पास ही उसके माता पिता दिखाई दे रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कॉमिक्स के आखिरी पन्ने पर वही पत्थर का दरवाजा बना हुआ था जो उन्होंने धुंध के भीतर देखा था। अब जेसन को विश्वास हो गया कि इस पूरी दुनिया और उसकी कॉमिक्स के बीच कोई गहरा संबंध है, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था। काली धुंध लगातार शहर की ओर बढ़ रही थी और अब वह शहर की सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसी समय फिर से वही भयानक दहाड़ सुनाई दी। राक्षस वापस आ चुका था। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट करें।